मिस्टर बंसल, कोविड-19 के लॉकडाउन में बच्चे आजकल घर पर हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको बचत की आदत के बारे में क्या सिखाया जा सकता है? विदेशों में तो बच्चे बहुत कम उम्र से बचत करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं मुकेश बंसल वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत आज बच्चों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर आया हूँ। इसमें कोविड-19 लॉकडाउन के समय में जब बच्चे हमारे पास अपने पास हैं, तो घर में हैं, तो उनको हम किस तरह समझाएं कि बचत क्या है, बचत की आदत कैसे डालें। बचत जितनी घर के बड़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतनी बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चा जितना जल्दी हो सके बचत के बारे में जाने और उसका भविष्य सुनहरा भविष्य होगा। बच्चों के लिए बचत का मतलब सिर्फ पैसे की बचत से नहीं, बल्कि उनके लिए बचत उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की बचत से भी है। जैसे बिजली बचाएं, पानी बचाएं, समय बचाएं, समाज और संस्कृति को बचाएं। बच्चों को बचत के बारे में बताना चाहिए। इससे वे पैसे का मोल जान सकेंगे, खर्च करने के तरीके में बदलाव आएगा और वे वित्तीय प्लानिंग का महत्व जल्दी समझेंगे। बच्चों में बचत की आदत डालना मुश्किल भी नहीं है। आज हम 9 सूत्रीय कार्यक्रम पे मैं आपको 9 सूत्र दूंगा जिनमें आप बच्चों को बचत की आदत डाल सकते हैं। सबसे पहला, बच्चों को पैसे का मोल समझाएं। महंगाई के इस दर में ज़रूरी है कि बच्चे पैसों का मोल जाने। आप उन्हें यह समझाएं कि आप पैसा कमाने में कितनी मेहनत करते हैं। दूसरा सूत्र, हर मांग पहली बार में पूरी नहीं करें। बच्चों को आप ज़रूरत और लग्जरी में फ़र्क करना सिखाएं। क्या खरीदना, क्या खाना ज़रूरी है, किस खरीदारी को टाला जा सकता है। बच्चों को यह समझना लंबी अवधि की प्रक्रिया है, लेकिन जी हाँ, समझ में आएगा। तीसरा सूत्र है, बच्चों को गुल्लक दें। आप बताएं, गुल्लक में हम लोग क्या डालते हैं? रुपए, पैसे, नो। जब 1 रुपया आप गुल्लक में डालते हैं तो आप गुल्लक में बचत की आदत डालते हैं। और ये प्रक्रिया बच्चों के पास सिखाना जरूरी है। दादी, नानी, आने वाले मेहमान बच्चों को जब पैसा देते हैं और वो धीरे धीरे जब गुल्लक में डालेंगे तो उनकी आदत बन जाएगी। गुल्लक एक अच्छा सा, किसी अच्छे करेक्टर, सुंदर सा गुल्लक ला के बच्चों को दें ताकि बच्चे उसमें पैसा डालने के लिए प्रेरित हों। चौथा सूत्र है, बचत खाता खुलवाएं। किसी अच्छे बैंक में आप आज जाएं तो बच्चों का बचत अकाउंट खुल जाएगा और उसमें बच्चों के नाम से जब पैसा खुलेगा, धीमे धीमे बच्चा जमा करना लगेगा तो उसको बढ़ती हुई रकम से एक उत्साह होगा कि मेरा अपना खुद का पैसा है। 5वां सूत्र है, बर्बादी के नुकसान से समझाएं, उसको बताएं। बच्चे पेंसिल, रबर, पेपर, अन्य चीज़ें फेंक देते हैं। वे एक एक लाइन लिखकर पेपर को फेंक देते हैं। उनको समझाएं कि बर्बादी ना करें। आप उन्हें समझाने की कोशिश करें कि कागज़ पेड़ों को काटने से बनता है और अगर बच्चा बर्बाद करेगा कागज़ तो पेड़ और काटने पड़ेंगे, प्रकृति को नुकसान होगा। घर के बजट में बच्चों को शामिल करें। समझाएं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। आप जरूर अपने माता पिता, अपने जीवन साथी के साथ में मासिक बजट बनाते हैं तो बच्चों को समझाएं कि खर्च कितना है और कमाई कितनी है। इससे उनमें जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। 7वां सूत्र है, बचत के लिए पैसे से ही उनको गिफ्ट दिलाएं। बच्चों के बचत के पैसे से उन्हीं की ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। मान लीजिए कि बहुत दिनों से आपके घर में टेबल लैंप के लिए बच्चा जिद कर रहा है या पढ़ाई के लिए अलग टेबल चेयर, स्टोरी बुक्स, वीडियो गेम्स आदि की उसकी मांग है। बचत के पैसे से बच्चों को ये दिलवा दें। 8वां सूत्र है, बच्चों को वित्तीय लक्ष्यों को समझाएं। बचत करने की उद्देश्य अगर वो जान ले तो उत्साह बढ़ जाएगा। वैसे अगले जन्मदिन पर अगर साइकिल खरीदनी है तो बचत आज से ही करना चालू करें, बच्चों को बताएं। और 9वां सूत्र है, बच्चे बड़े हैं तो छुट्टियों में करें इंटर्नशिप के लिए प्रोत्साहित। अगर पैसा कमाएंगे तो कमाई का महत्व और बचत का ज़्यादा समझेंगे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको ये सारे सूत्र अच्छे लगें, बच्चों को समझाएं। अगर फिर भी कोई आपको जानकारी चाहिए, mukeshbansal.cs@gmail.com पे आप जानकारी ले सकते हैं।